किसानों ने किया एसडीएम कार्यालय का रुख। ज्ञात हो कि पिछले 3 वर्षों से पांगे बांध परियोजना बुरहानपुर जिले की सबसे विवादित एवं ज्वलंत समस्या बनकर उभरी है। किसान अपने अनोखे आंदोलन के माध्यम से सरकार को न्याय उचित मुआवजा के लिए आग्रही भूमिका में है। आज दिनांक 31 दिसंबर 2025 वर्ष के अंतिम दिन नए वर्ष की पूर्व संध्या में और बेहतर संभावना की तलाश में समस्त किसानों ने सैकड़ों की संख्या में पांगी बांध परियोजना में हो रही मनमानी के खिलाफ एसडीएम कार्यालय में धारा 11 के अनुचित तरीके से क्रियान्वयन को लेकर आक्रोश प्रकट किया और समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ अपनी मनोव्यथा एवं नियोजित अधिनियम बताकर सरकार की त्रुटियों को दोहराया। इस आक्रोश का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर रवि कुमार पटेल ने कहा कि सरकार का अगर ऐसे ही ढुलमुल रवैया रहा आगे बड़ा सत्याग्रह करेंगे। पूरे प्रदेश में सरकार ने बांध पीड़ितों के साथ न्याय नहीं किया, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से सहभाग लिया और अपनी पीड़ा सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। इस आंदोलन में प्रमुखता से नंदू पटेल, मान्या विलावेकर, राहुल राठौर, रामदास महाराज, माधव नाटो, बद्री वास्कले, सुमला ओम प्रकाश, संजय चौक से राम किशोर, मनसा राम, बिज्जू चौक से अनिल वाणी, नवल राजू, श्री किशन, पन्ना पटेल, रूपला, कालू, नितेश रॉक, दीपक, सालिकराम, श्रीराम, विजय देवा, डॉक्टर नीरज, संतोष पटेल, रूपला, मामराज आदि अन्य किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बुरहानपुर से महादेव को काटे की रिपोर्ट। जो धारा 29 का जो उनका पत्र है वो 11 जुलाई 2024 का है और धारा 11 अभी लगा रहे हैं। ये एक गलती है। दूसरी गलती ये है कि 22-23 में उन्होंने भौतिक सत्यापन कर लिया था और भौतिक सत्यापन जो होता है वो धारा 29 में होता है और अभी धारा 11 लगा रहे हैं और जबकि बांध का काम शुरू हो चुका है, बांध बनने के करीब है और धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना होती है। ये बहुत पहले लगना चाहिए था, ये जनवरी-फरवरी में लगना चाहिए था धारा 11। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि वो गलतियों को सुधारें और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दें। क्या नाम आपका? डॉक्टर रवि पटेल। और कौन बोलेगा? पहुँचे आज आप? हम लोग यहाँ नेपाल नगर पहुँचे। क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों की न्याय उचित मुआवजे की मांग है जो कि ये लोग कर नहीं रहे हैं। अगर आपका जो मुआवजा नहीं मिला तो अगला कदम क्या रहेगा? आप लोग क्या चाहते हैं? बस धरना आंदोलन है और सामूहिक आत्महत्या। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नीरज। देखिए, हमारे क्षेत्र में ज़मीनों की जो कीमत है इतना ज़्यादा है कि कहीं हम ज़मीन ले नहीं सकते और शासन द्वारा इतना कम मुआवजा मिल रहा है कि किसान आगे जाके रोड पर आ जाएंगे और आत्महत्या करने पर बेवश हो जाएंगे। तो सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि नहीं भी तो कम से कम 30 से 40 लाख रुपए हेक्टेयर ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पर 15 से 20 लाख रुपए एकड़ की ज़मीनें बिक्री में हैं, तो कम से कम 30 लाख रुपए हेक्टेयर तो मुआवजा शासन को देना चाहिए, जिससे किसान कहीं पर अपना जीवन यापन कर सके, कहीं थोड़ा बहुत घर मकान बना सके। 10 एकड़ जा रहा तो 5 एकड़ ज़मीन ले सके। तो इस ऐसे कई मुद्दे हैं, इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए कि भाई इनका जो जीवन है कहाँ ये व्यापन करेंगे, कैसे सेटलमेंट होगा, बच्चों की पढ़ाई छूट जाएंगी और कहीं ज़मीन लेंगे तो वहाँ मकान बनाने के लिए अलग से ज़मीन लेना पड़ेगा। तो यही सारी मांगे हैं, शासन किसानों की मांगे पूरा करे, यही अपेक्षा शासन से किसान लोग करते हैं। मैं नंदकिशोर पटेल। भाई साहब बताइए कि कहाँ पहुँचे और क्या आप लोगों की मांग आज हम एसडीएम ऑफिस में नेपाल नगर पहुँचे हुए हैं और सभी काश्तकार 3 साल से मुआवजे की मांग को लेकर यहाँ पे कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया। आज एसडीएम ऑफिस में आए थे हम लोग और धारा 11 और 12 का लेटर इन्होंने दिया था, उस वजह से हम लोगों को आज जवाब देने के लिए बुलाया था एसडीएम ऑफिस। क्या चाहते? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश श्रॉफ है और हम लोग चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, क्योंकि अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम आगे चल के हमारी कोई भी ज़मीन हम काश्तकार बंधु ले नहीं पाएंगे। और ज़मीनों के रेट इतने हैं कि 25 से 50 लाख रुपए हेक्टेयर की ज़मीनें हैं हमारे आगे पीछे और हमको मुआवजा मिल रहा है 5 लाख रुपए एकड़ से।